गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। पौलुस की एक प्रार्थना यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पौलुस की एक दुआ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ हैं। पौलुस प्रभु के लिए इस्तेमाल किया हुआ एक सामर्थी प्रभु का दास है। पौलुस परमेश्वर के द्वारा वरत्या गया एक सामर्थी दास है। यीशु मसीह के बाद पौलुस के समान एक व्यक्ति को नया नियम में दिखाई नहीं दे रहे हैं। यीशु मसीह तो बाद पौलुस वर्गा एक बंदे ਨੂੰ ਅਸੀਂ बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਵੇਖ ਸਕਦੇ। पौलुस बड़े प्रकाशनों को हासिल किया हुआ व्यक्ति था। पौलुस सीगा जेड़ा उन्होंने बहुत सारियां प्रकाशनां नु हासिल की, सब प्रकार की वरदाने और सब प्रकार की स्वर्गीय ब्लेसिंगों प्राप्त किया हुआ एक प्रभु का श्रेष्ठ दास थे। हर एक तरह के वरदानां नु हासिल करने वाला एक परमेश्वर दा खास दास सी। नया नियम की 13 पत्रियों को रचना करने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया हुआ प्रभु के हाथ के एक हथियार है। नवे नियम विच 13 खत लिखण वाला ते परमेश्वर दे हाथ दे विच एक हथियार दी तरह वरता जाने वाला दास सी। और नया नियम के कलीसिया में लीडर के रूप में प्रभु ने इस्तेमाल किया व्यक्ति है। नवे नियम दी कलीसिया दे विच एक अगवा दे रूप दे नाल इस्तेमाल कीता बंदा। 12 शिष्यों के ऊपर लीडरशिप पौलुस को थे। 12 चेलियां दे उत्ते अगवाई करने वास्ते बड़े प्रकाशन को प्राप्त किया व्यक्ति था। बड़े प्रकाश बाणियां नु भी हासिल कीता है। इस प्रकाशन के कारण बाइबल कहते हैं और उसके जीवन में घमंड ना आए, तो इस कारण और इसके शरीर में एक कांटा छुके थे। इन्हां प्रकाश बाणियां करके ओदे जीवन दे विच घमंड ना आवे, इस करके ओदे जीवन दे विच एक कंडा चुभाया गया सी। और इसने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु इस कांटा मुझसे दूर करें। ते उसने दुआ की थी कि प्रभु यह मेरे जीवन दे विचों दूर हो जावे। और इस कांटे के विषय में बाइबल के ज्ञानी लोग, विज्ञान लोगों ने और स्टडी करके 2 बातें बता रहे हैं। एक पेड़ में एक बड़ी बीमारी इसके जीवन में थे। ते एक कंडे बारे जदों जेड़े विज्ञानिक लोग है ते जेड़ी पढ़ाई करते हैं, वो आखदे हैं कि पौलुस नु कोई पेट दी कोई समस्या होवेगी। और पौलुस की सेवा में कभी खाएं कभी नहीं खाएं, कभी कुछ खाएं, प्रॉपरली इसको भोजन नहीं थे। क्योंकि पौलुस दी जेड़ी सेवकाई दे विच कदे उसने भोजन कीता कदे नहीं कीता, इस करके कोई पेट दी समस्या हो सकती। जो कुछ इसको मिलते हैं वो भोजन खाते थे। जेड़ा भी भोजन कोई मिल जाता सी वो खा लेंदे। कई बार भूखे भी रहते थे, कई बार भूखा भी रहना, और इसको कोई कंप्लेंट भी नहीं था, पर एदी कोई शिकायत नहीं। लेकिन संपूर्ण रीति से प्रभु की सेवा के लिए अर्पण किया हुआ एक व्यक्ति था। पर पूरी रीति नाल अपने आप नु समर्पण करने वाला बंदा सी। और कुछ बाइबल के ज्ञानी लोग कहते हैं इसकी आंखों में रोशनी पूर्ण रीति से नहीं थे। ते कुछ बाइबल दे ज्ञानी लोग आखदे हैं कि एदी निगाह भी कोई घट सी। हमें मालूम नहीं इसमें से कौन सी बातें हैं। सानू नहीं पता कि दोनों चो केड़ी गल। जरूर लिखा इसके शरीर में कांटा था। ते जरूर लिखा गया कि शरीर दे विच कुछ। इसने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ये कांटा मेरे जीवन में क्यों? इस करके परमेश्वर तो उन्हें दुआ की थी कि परमेश्वर ये कंडा क्यों छुपाया गया। इसने अपनी जीवन के विषय में सोचे, क्या मैं प्रभु की सेवा नहीं करते? अपनी जिंदगी बारे सोचने लगा कि मैं परमेश्वर की सेवा नहीं करता। मैं सब कुछ छोड़ के मैं प्रभु के पीछे चलते हैं। मैं सारा कुछ छड़ के परमेश्वर दे मगर चलता। इस कांटा मेरे जीवन में क्यों? ये कंडा क्यों मेरी जिंदगी? ये दर्द मेरे जीवन में क्यों? ये दर्द मेरी जिंदगी, ये परेशानी मेरे जीवन में क्यों? ये दुख मेरी जिंदगी च क्यों? कई बार हम भी पौलुस के समान हम सोचते हैं। कई बार असी भी पौलुस की तरह सोचने लग जाते हैं। ये समस्या मेरे जीवन में क्यों आते हैं? ये समस्या मेरी जिंदगी च क्यों? ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में क्यों? ये परेशानी मेरी जिंदगी च क्यों है? ये कष्ट मेरे जीवन से क्यों नहीं दूर होते? ये मेरी मुसीबत है जेडी मेरे जीवन च क्यों नहीं हटती? इस तरह हमारे जीवन में भी प्रभु से कई क्वेश्चन होगा। इस तरह के सवाल साडे भी प्रभु दे नाल होणगे। मैं खुदा में चलते, प्रभु में चलते, ये समस्या मेरे जीवन में क्यों आते हैं? मैं प्रभु दे विच चलदा होया क्यों मेरी तकलीफां मेरी जिंदगी? प्रभु में चलने के बाद मुझे अच्छा घर क्यों नहीं है? प्रभु दे विच चलण तो बाद भी मेरा चंगा घर क्यों? प्रभु में अच्छा चलते हैं कि मुझे अच्छी सुविधा क्यों नहीं है? प्रभु दे विच चंगा चलते हुए भी मेरे कोल चंगे सहूलतां नहीं। मैं प्रभु में चलते मुझे आर्थिक तंगी क्यों आते हैं? प्रभु दे विच चलते हुए भी मेरे मंदी क्यों आ जाती है? और मैं प्रभु में चलते में प्रभु की सेवा करते हैं जैसे होना चाहिए वैसे क्यों नहीं हो रहे? प्रभु दे विच चलते हुए सेवकाई करते हुए जिद्दां मैं चाहुंदा उद्दां नहीं हुंदा। लेकिन मैं एक बात है आपको बताना चाहते हैं, पर असीं तुहानूं एक गल दसना चाहुंदे हां।
जरूरतें बहुत होते हमें, ਲੋੜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, लेकिन प्रभु आपको लज्जित होने नहीं देंगे। पर प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ शर्मिंदा नहीं होने देवेगा। समय समय पर परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे। वेले सिर परमेश्वर जरूर तरीका कोई निकालेंगे। इस्राएलियों को परमेश्वर मन्ना वर्षाए, इसराइलियों को परमेश्वर ने मन्ना दिता, सुबह शाम मन्ना देते थे, सवेरे शाम वो मन्ना खिलाया ने। आमीन। इसका मतलब प्रभु भी चाहते हैं 2 टाइम के खाना सुबह शाम। ते इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर भी चाहते हैं कि 2 वेलियां दा भोजन किया जावे। आमीन। आपकी इच्छा है जो मर्जी आप खाएं, ते तुहाडी तां मर्जी है जो मर्जी खा सकते हो, लेकिन हमें नुकसान करने वाले एक भोजन ना करें। पर सानू नुकसान करने वाला भी कोई भी भोजन ना, हमारे शरीर को नुकसान करने वाले भोजन हम नहीं खाना है। साडी देह नू नुकसान पहुंचाने वाले भोजन ना खाइए। प्रभु इस्राएलियों को 2 बार मन्ना बरसाएं। परमेश्वर ने इसराइलियों नू दिन दे विच 2 बार मन्ना दी बरसात की थी, सुबह शाम। एक सवेर दे वेले, दूजा शाम। सुबह पेट भर के खाते, फिर दोपहर को भूख नहीं आते थे। सवेरे ढिड भर के खांदे सी ते दोपहर तक भूख नहीं लगती। शाम को भी जितनी जरूरत है उतनी, और परमेश्वर इनको बताए, लोगों को बताए, उतनी निकाल के लाके खाए। ते शाम नू भी जिन्नी परमेश्वर ने दस्या कि जिन्नी थानू लोड़ है उन्ने ही कट के खा लो। मन्ना सफेद व्हाइट प्रकार की एक चीज है, जैसे मछली के छिलका की समान है। वो ओस के ऊपर गिरते थे और ओस के ऊपर से निकाल के लाके पाउडर बना के रोटी बना के खाते थे। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਪਤਾਸੇ ਜੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। और जब लोगों के लिए भोजन नहीं था, परमेश्वर ने जब इस मन्ना वर्षाएं, मन्ना उठाकर पाउडर बना के इन्होंने रोटी बना के खाए। कोई सब्जी की जरूरत नहीं, केक का टेस्ट है, हनी के साथ केक खाने के टेस्ट है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਮੰਨਾ ਬਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। परमेश्वर ने लोगों को नहीं बताया इसका नाम क्या है, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। तो लोगों ने पूछा इसका नाम क्या है। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ये क्या है, ਇਹ ਕੀ ਹੈ। मन्ना की मतलब भी ये क्या है। ਤੇ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ये क्या है। ਇਹ ਕੀ ਹੈ। मन्ना के मतलब हिब्रू लैंग्वेज में ये क्या है। इब्रानी भाषा ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੰਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। भोजन वस्तु है, ਇਹ ਖਾਣ वाली चीज है। परमेश्वर ने हफ्ते के लिए भोजन नहीं गिराए, समय समय पर परमेश्वर लोगों को जितनी चाहिए उतना देते थे। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। यीशु शिष्यों को प्रार्थना सिखाए तो यीशु ने ये सिखाए हमें रोज का रोटी दे। ਤੇ ਯीशु ਨੇ ਵੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ। आज की रोटी की इंतजाम प्रभु ने आपके लिए किया तो आप शुक्र मनाएं, परमेश्वर से धन्यवाद करें। कल के इंतजाम प्रभु करेगा। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਨਗੇ। कईयों को कल के खाने के प्रति चिंता है, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, कल के घर के प्रति चिंता है, ਕੱਲ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਣਾ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ कल ਹੈ, के बच्चों को प्रति चिंता है, ਕੱਲ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗੇ कल की जरूरतों को प्रति चिंता है, ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ, कल के प्रति चिंता है। ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ। लेकिन आज आपके जीवन में कमी है, उस कमी को प्रभु के सामने रखो। प्रभु आपकी जीवन में हर एक जरूरतों प्रभु पूरी करेंगे। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। पौलुस की जीवन में आज हीलिंग की जरूरत है। ਪੌਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। आज हमें जो जरूरत है उस जरूरत हम प्रभु को सामने रखें ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀਏ और प्रभु को धन्यवाद करें। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ प्रभु ਕਰੀਏ। कभी भी आपको लज्जित होने नहीं देंगे। ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ प्रभु ਦੇਣਗੇ। महान परमेश्वर है, ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ प्रभु ਹੈ, उपाय करने वाले हैं, ਉਹ ਪਾ ਕਰਨ वो सर्वशक्तिमान ਉਹ है, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ सर्व सामर्थी है, ਸਰਵ ਸਮਰਥੀ सर्व ਹੈ, ज्ञानी है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, दयालु है दयालु है और परमेश्वर अनुग्रह करने वाले ਤੇ हैं। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ उस ਹੈ। परमेश्वर को हम परख के देखो कितनी भला है। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਖੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। पौलुस प्रभु से प्रार्थना की, ਪੌਲਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, प्रभु से क्वेश्चन पूछा है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ प्रभु मैं तेरे क्या सेवा नहीं करते? ਕਿ मैं तेरी सेवा नहीं करता? हजारों कलीसिया को स्थापना की हजारों संगतां दी मैं स्थापना और की थी। पौलुस के विषय में यहाँ पे लिखे हैं और इस पौलुस मसीह के कारण बहुत दुख उठाया व्यक्ति है। ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੌਲਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚੁੱਕੇ। उसकी समान दुख उठाया हुआ एक प्रभु की दास नया नियम में है नहीं। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 बार 39 घोड़े खाए, 5 ਵਾਰ 39 ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ, कई बार नंगा होकर रहना पड़े, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੰਗਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੀ, कई बार पानी में समुद्र में रहना पड़े, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ, 3 बार समुद्र से बड़े ठोकर खा के बचाए हैं, 3 ਵਾਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਏ, जंगल में और रहना पड़ा है, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, कई बार नींद नहीं है, रात को सोने के लिए और सुविधा नहीं है, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, कई बार भूखे लगे हैं ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ, और भूखे रहना पड़े हैं, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿਆ, वस्त्र का जरूरत पड़े हैं, ਲੀੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, कोई कंप्लेन नहीं बताए, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, उसको मालूम है ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ मेरे जिंदगी इस धरती पर कुछ समय के लिए है, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਵੇਲੇ, मुझे स्वर्ग के लिए बड़े इनाम रखे हुए हैं। ਤੇ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ और इस पौलुस की शरीर की जो कांटे हैं, इस कांटे रिमूव करने के लिए प्रभु से प्रार्थना की। ਤੇ ਪੌਲਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਡਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। इसकी योग्यता बाइबल कहती है तीसरा स्वर्ग तक पहुंचा हुआ व्यक्ति थे। ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਤੀਜੇ स्वर्ग तक ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ये ਬੰਦਾ नहीं ਸੀ। मालूम शरीर के साथ है या बिना शरीर से गए, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ये नहीं पता आत्मा में गए या शरीर में गए ਇਹ हैं। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਜਾਂ रूह तीसरा स्वर्ग तक गया है ਤੀਜੇ स्वर्ग तक पहुंचा होया। और इस पौलुस प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। यही पौलुस परमेश्वर तो दुआ कर रहे हैं। इतना कुछ में प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इतना मैं बरते जा रहा प्रभु वास्ते। इतना कुछ में प्रभु के लिए कर रहे हैं, इतना कुछ मैं परमेश्वर वास्ते सारी कर रहा जिंदगी में प्रभु के लिए अर्पण किया है। हूं। सारी जिंदगी नु परमेश्वर दे लिए दित्ती। प्रभु तेरे नाम में मैं बहुत कुछ सहन रहे ते हैं, तेरे नाम दे करके मैं बहुत कुछ सह रहा इकट्ठे मेरे जीवन में क्यों, हूं। एक घंटा मेरी जिंदगी च क्यों? इकट्ठा मेरे जीवन में क्यों। एक घंटा मेरी जिंदगी च क्यों? 3 बार प्रभु से प्रार्थना की, 3 बार परमेश्वर तो दुआ की। 3 बार प्रभु से प्रार्थना की, 3 बार परमेश्वर तो दुआ की। तीसरा बार स्वर्ग से एक आवाज आए, तीजी बार स्वर्ग तो एक बाणी आई। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरी कृपा तेरे वास्ते बहुत है। Hallelujah. Hallelujah. My grace is sufficient for मेरी you. कृपा तेरे वास्ते बहुत है। My grace is sufficient मेरी for कृपा you. तेरे वास्ते बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत मेरी है। कृपा तेरे वास्ते बहुत है। परमेश्वर की अनुग्रह आपके लिए बहुत है। परमेश्वर की कृपा थोड़े वास्ते प्यारे बहुत है। भाइयों बहनों, प्यारे भैणों एक भराओ, बात आप जान लो, एक गल नूं तुसीं प्रभु ने जाणियो, आपको चुन लिया है, परमेश्वर ने तुहानू प्रभु चुनिया, ने आपको बुलाए, परमेश्वर ने तुहानू प्रभु सद्दिया, ने आपको ठहराए, परमेश्वर ने तुहानू प्रभु ठहराया, की महत्वपूर्ण सेवा के लिए प्रभु ने आपको ठहराए। प्रभु दी खास सेवा दे लई तुहानू ठहराया गया। लज्जित होने नहीं देंगे, शर्मिंदा नहीं होण प्रभु देंगे। आपकी जरूरतों को पूरी करेंगे। परमेश्वर तुहाडी लोड़ां नू पूरा यदि हम करेंगे। प्रभु की अनुग्रह को छोड़ के, जे तुसीं परमेश्वर दी कृपा नू छड्ड प्रभु के, की रास्ता को छोड़ के, परमेश्वर दे राह नू छड्ड यदि के, हम अपनी बुद्धि में सोचने लग जाएंगे, अपनी समझ के अनुसार सोचन लग जावांगे, हम फेल हो जाएंगे, ਅਸੀਂ फेल हो जावांगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, शर्मिंदा लज्जित हो जाएंगे, शर्मिंदा का सामना करांगे, दुष्ट काम करने लग जाएंगे। ते वैरी काम करन लग आप जावांगे। सब बातें आत्मिक ओर से सोचें। ये सारियां गल्लां नू रूहानी पक्षों सोचो। परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर है। परमेश्वर दी कृपा तुहाडे ऊपर है। और पौलुस यहाँ पे कहते हैं, ते पौलुस इत्थे आखदा है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होते हैं। मेरी शक्ति कमजोरियां विच सिद्ध हुंदी है, और उस कमजोरी को, इन्फर्मिटी को प्राइसिंग करेंगे। ते इस कमजोरी नू जेड़ा ओह वधाणगे। मेरी जीवन की कमजोरियों को मैं प्रभु के सामने बताएंगे। मैं अपनी कमजोरियां नू प्रभु दे सामने रखांगा। प्रभु कहते हैं परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर है।
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ आप प्रभु का अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। बाइबल कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ जवान शेर भूखे रहते हैं, ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, कमी इकट्ठी भी हो जाते हैं, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ जो ਹੈ, परमेश्वर की खोजी है ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ उस पर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ किसी भली वस्तु का कमी इकट्ठी नहीं होते। ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। परमेश्वर आपके लिए उपाय करने वाले, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਾਅ यदि ਕਰੇਗਾ। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर आएंगे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ, आप धन्य हो जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। आप समझना है ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ आपका जीवन में ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ हर बातों में परमेश्वर की अनुग्रह जाएंगे। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਵੇਗੀ। हमारे जीवन में गलतियां मनुष्य को देखते हैं, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ मनुष्य की सुविधा देखते हैं, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, मनुष्य की कमजोरी देखते हैं, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ मनुष्य की पाप देखते हैं, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, मनुष्य को देखते हैं, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ठोकर खाते हैं, ਠੇਡਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ठोकर खाते हैं। ਠੇਡਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। लूत को संभव यही हुआ है। ਤੇ ਲੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। अब्राहम के भाई के बेटे थे, ਅਬਰਾਮ ਦਾ ਭਤੀਜਾ अब्राहम की साथ निकले हैं, ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। उसके लिए प्रोमिस लैंड के प्रति कोई चिंता नहीं था। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। अब्राहम को चिंता थे, ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ कैसे भी हो ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ मैं परमेश्वर ने वायदा किया वह देश को प्राप्त करना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ वादा ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। लेकिन लूत की चिंता यही थे, ਪਰ ਲੂਤ ਦੇ ਫਿਕਰ ਕੀ ਸੀ? मैं अपनी जेब भरना है। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਭਰਨੀ ਹੈ। तो जब सदोम गोमोरा देखा, उसने कहा अब्राहम से, तो मैं तो यहीं ठहरेंगे, तुम आगे निकलो। ਸਦੋਮ ਗਮੋਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। उसके जीवन की विनाश की कारण हो गई, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह अब्राहम के ऊपर रहे। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ उसकी वंश में और आप हमारे ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह है। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। क्या आपके जीवन में गरीबी में अनुग्रह नहीं है? ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? गरीबी 2 दिन रहेंगे, ਗਰੀਬੀ 2 ਦਿਨ ਰਹੇਗੀ, तीसरा दिन गरीबी चले जाएंगे, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗਰੀਬੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, बीमारी 2 दिन रहेंगे, ਬਿਮਾਰੀ 2 ਦਿਨ ਰਹੇਗੀ, तीसरा दिन आप चंगे हो जाएंगे। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। मैं कल सोचा मैं आज आराधना में प्रार्थना में अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ਪ੍ਰਭੂਦਾਸ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ मैं सोचा कि मैं आज मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। लेकिन मैं बीमारी में और समस्या में थे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। लेकिन प्रभु ने मुझे अनुग्रह किया, आपके सामने खड़े की प्रचार करने के लिए प्रभु ने शक्ति दी है। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ आपकी गरीबी में अनुग्रह आपके ऊपर है। प्रभु ਤੁਹਾਡੀ का ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। आपकी समस्या में परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर है, ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। और आपकी हर परिस्थिति में परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰ परिस्थितियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ आप ਉੱਪਰ ਹੈ। समझना आप एक मामूली व्यक्ति नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। परमेश्वर की चुने हुए हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। परमेश्वर ने बुलाया है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹੋ। परमेश्वर ने ठहराए हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। परमेश्वर ने आपके ऊपर मोहर लगाए, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। यीशु के लहू से खरीदा गए हैं। ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ हम ਖਰੀਦੇ ਗਏ। परमेश्वर की संतान हैं, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ परमेश्वर ਸੰਤਾਨ के ਹਾਂ। प्यारे बेटे और बेटियां हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। परमेश्वर की आंखों का पुतली ਤੇ है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹੈ। मैं और आप परमेश्वर की आंखों का पुतली हैं। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ उस ਹੋ। परमेश्वर हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रीति में रखेंगे। ਤੇ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੋਂ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੇ। उसके लिए विश्वास हमें चाहिए, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। उसके लिए विश्वास हमें चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। कई बार हम कल्पनाएं करते हैं, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। उस कल्पना जरूरी नहीं पूरी होना है। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹੋ जब ਜਾਣ। हमारी कल्पनाएं पूरा नहीं होते डिस्करेज नहीं होना है। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। मैं एक दिन एक स्त्री की कहानी सुना है। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। उस औरत ने अंडा बेचते थे, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਅੰਡੇ ਵੇਚਦੀ ਸੀ। सिर पे टोकरी में अंडा रखे जाते थे। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਸੀ। इस अंडे बेच के वो गुजारा करते थे। ਇਹ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। एक दिन स्त्री अंडा टोकरी भर के अंडा लेके जा रहे थे। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਕੇ ਅੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
इन्होंने जाते जाते कल्पनाएं की हैं। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ अब मैं ये अंडा भेज के कई मुर्गियों को लेंगे ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੀ और इस मुर्गियों को फिर भेज के बकरियों को लेंगे, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਵਾਂਗੀ फिर बकरियों को भेज के मैं भैंसा लेंगे, ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਲਵਾਂਗੀ फिर मैं भैंसे भेज के हाथी लेंगे ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹਾਥੀ ਲਵਾਂਗੀ और मैं हाथी के ऊपर बैठूंगी। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੂ हाँ, मैं इस तरह चलूंगी, सब मुझे देखेंगे। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੌੜੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ इतने में अंडा नीचे गिर गए ठोकरी के साथ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਟੋਕਰੀ ਡਿੱਗ आपके पता टोकरी की अंडा और टोकरी के साथ अंडे नीचे गिरेगा तो क्या बचेगा? ਤੇ ਜੋ ਟੋਕਰੀ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ कईयों को कल्पना इस तरह होते हैं, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ लेकिन जरूरी नहीं कल्पनाएं पूरा होना है, पर जरूरी नहीं कि विचार सारे पूरे हो जाएं। लेकिन आप विश्वास करोगे उस विश्वास पूरी हो जाएंगे। पर जदों तुसी विश्वास करोगे तो विश्वास दे नाल पूरी विश्वास करने वालों को प्रभु को धन्यवाद करें। विश्वास करने वाले के लिए प्रभु धन्यवाद। प्रभु में विश्वास करने वालों को विश्वास पूरी हो जाते हैं। प्रभु दे विच विश्वास करने वालेयां दा विश्वास पूरा हो जाता है। प्रभु से हम छोटी मोटी बरकत नहीं है, बहुत बड़ी बरकतों को प्रभु से मांगे। प्रभु तो निक्कियां मोटियां आशीषां नहीं बल्कि वड्डियां आशीषां बरकतां नु हासिल करिए। ये आपको पता है, ये सब हमारे टेंट के अंदर पुराना चीज है। तुसीं जानदे हो कि टेंट दे विच पुरानियां चीजां सारियां। मेरे एक हिस्ट्री है, मैं पुराना चीज को पसंद नहीं करते। प्रभुदास दी एक इतिहास है कि वो पुरानियां चीजां नु पसंद भी नहीं करते। ना पुराना गाड़ी पसंद करते हैं, ना पुरानी गड्डी, ना पुराना मटेरियल कभी भी मैं पसंद नहीं करता। कोई भी पुरानी चीज नु पसंद नहीं करते। मैं जानते हैं, मेरे पत्नी जानते हैं, मेरे बच्चे जानते हैं, और प्रभु भी इस बात को जानते हैं। प्रभुदास जानते हैं, उन्हां दी पत्नी जानती है, उन्हां दे न्याणे जानते हैं, ते प्रभु भी जानते हैं। मेरे घर में मैं कभी भी कोई पुराना चीज लेके नहीं आते हैं। उन्हां दे घर दे विच कोई भी पुरानी चीज वो लेके नहीं आते। मैं प्रभु से क्वेश्चन पूछा, प्रभु ये पुराना टेंट और पुराने बर्तन, पुराना ये सब कुछ क्यों दिया है? ते प्रभु तो सवाल पूछा कि प्रभु जी ये पुराना टेंट पुराने भांडे क्यों देते हैं? प्रभु ने मुझे कहा, प्रभु ने आख्या तुम बड़े बड़े कामों को देखने जा रहे हैं। तू बड़े बड़े कामां नु वेखण जा रहा है। हालेलुया। इसलिए मुझे खुश हो गए, चलो पुराना कुछ दिन के लिए है। ऐसे करके वो खुश हो गए, चलो आप पुरानी चीजें कुछ दिन। प्रभु हमारे लिए बड़े काम करने जा रहे हैं। प्रभु साडे वास्ते बड़े काम करन जा रहे हैं। मंत्री साहब ने हमारे लिए वायदा किए हैं। मंत्री साहब ने साडे वास्ते वादा कीता। हमारा इलाका के जो एमसी है उसने भी कल मुझे वायदा, परसों मुझे वायदा की, तो मुझे क्या, पास्टर जी कैसे भी हो मनप्रीत जी जीतने दो, सरकार आने दो, आपके लिए 2 किले जमीन और उसमें बड़ा हॉल बना के देना हमारे काम है। ਤੇ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਣ ਦਿਓ ਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। आपने प्रार्थना करें, साथ साथ सहयोग भी करना है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰੋ। आमीन। परमेश्वर हमारे बीच में बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। हमारी भरोसा मंत्रियों पर नहीं है। ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। वो हाँ भी करेंगे ना भी कहेंगे, ਉਹ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ये मनुष्य की स्वभाव है। क्योंकि ये मनुष्य ਦਾ ਸੁਭਾਅ। लेकिन हमारी भरोसा परमेश्वर पर ਪਰ है। ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। हमारी भरोसा परमेश्वर पर ਸਾਡਾ है। ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। और यहाँ पे पौलुस अपने जीवन को जान लिया है। हाँ, मेरे शरीर में कांटा है, जरूर इस कांटे को सहने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह मेरे ऊपर है। ਤੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਤਾਂ ਚੁਭੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। समस्या के बिना कोई है तो हाथ उठाए। कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं है। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ? कोई भी समस्या नहीं है, ऐसा कोई है? ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? मेरे विचार पता क्या है? इस तरह समस्या मुझे है। ਪ੍ਰਭੁਦਾਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ये गिल को पता है मेरे से 4 गुना ज्यादा इसको भी, इसके पास समस्या है। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। राजू को पता है उसको बहुत ज्यादा समस्या है। ਭਰਾ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ। महेंद्र को भी समस्या है। ਭਰਾ ਮਹਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ।
दविंद्र को भी समस्या, दविंद्र को भी समस्या, गंगाराम को भी समस्या, गंगाराम को भी समस्या, सुरजीत आंटी को भी समस्या, सुरजीत आंटी ने भी समस्या, गोल्डी को समस्या, गोल्डी ने भी समस्या, संतोष को ज्यादा समस्या, संतोष ने ज्यादा, अब ये कि बच्चे भी पैदा हो गए और न्याणा भी हो गया, उसको और समस्या हो गई, उन्होंने होर संभालना है। मुझे भी बहुत समस्या है, मैंने भी बहुत सारी समस्या, जितने बैठे आपको सबकी समस्या, जिन्ने भी बैठे सारे ने तकलीफ है। यदि मैं सोचेंगे कि सिर्फ मुझे समस्या, जे मैं सोचांगा कल मैनू ही है, उस विचार ठीक नहीं है, वो विचार सही नहीं है। लेकिन पौलुस सोचा था पौलुस को समस्या है, ये समस्या दूर करने के लिए पौलुस प्रभु से प्रार्थना की। ते पौलुस सोचन लग गया कि वो समस्या जेड़ी मैनू ही है ते उसनु दूर करने वास्ते वो दुआ करन लग गया। तो पौलुस स्वर्गीय आवाज सुने, ते पौलुस ने स्वर्ग तो बाणी सुनी, यीशु पौलुस से बात की है, यीशु ने पौलुस से ना गल की, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी कृपा तेरे लिए बहुत है। बोलो हालेलुया, My grace is sufficient for you. मेरी कृपा तेरे लिए बहुत है। मेरी सामर्थ इस निर्मलता में सिद्ध होते हैं, मैं अपनी कमजोरी की प्रशंसा करेंगे। मेरी शक्ति कमजोरियां विच सिद्ध हुंदी है, इसलिए मैं अपनी कमजोरियां उत्ते वड्डे आनंद नाल मान करांगा। कमजोरियों को हम अपने जीवन में आगे रखें, कमजोरियां नु ਅਸੀਂ अपनी जिंदगी दे विच अगे रखिए। उस कमजोरियों पर जयवंत होने के लिए प्रभु आपको अनुग्रह करेंगे। उन्हां कमजोरियां उत्ते जित हासिल करने वास्ते परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ किरपा करे। ये ना हमारी कमजोरियों को हम छुपाएं, ऐसा ना होवे कि ਅਸੀਂ अपनी कमजोरियां नु लुको लਈਏ, हमारी कमजोरियों को हम आगे रखें। ਸਾਡੀਆਂ कमजोरियां नु ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀਏ। इस समस्या को पार करने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह, प्रभु का ब्लेसिंग, प्रभु की आशीषें प्रभु देंगे। ते इन परेशानियों नु पार करने वास्ते परमेश्वर दी कृपा, परमेश्वर दी बरकत तुहानू देणगे। यदि हम अभी बारिश आएगा तो हम सोचेंगे क्यों बारिश आए, जो हुण मींह पैन लग जाए तो ਅਸੀਂ सोचन लग जाए क्यों मींह पै गया। बारिश आना प्रभु की इच्छा है, तो मींह पैना परमेश्वर दी मर्जी। यदि बारिश आएगा तो उस बारिश में हमें बचा के रखना प्रभु की काम है। पर वो जिहड़ा मींह दे विच सानू बचा के रखना वो परमेश्वर दा काम है। गरीबी आएगा तो उस गरीबी में आपको बचा के रखना प्रभु की काम है। गरीबी आवेगी पर उस गरीबी दे विच संभाल के रखना परमेश्वर दा काम है। ये मत सोचो धर्मियों पर विपत्ति नहीं आएंगे। ये ना जाने हो कि धर्मी बंदे दे उत्ते कदे समस्या नहीं आंदी। भजन संगीता में लिखा है, बाणी जबूरां दे विच लिखिया है, धर्मियों पर विपत्तियां तो आते हैं, धर्मी बंदे दे उत्ते मुसीबतां तां आंदियां, धर्मियों पर विपत्तियां तो पड़ते हैं, धर्मियां दे उत्ते मुसीबतां तां आउंदियां। यदि आप मनुष्य हैं विपत्ति आएंगे, जे तुसी मनुख हो तां परेशानियां भी आणगी। धर्मी है विपत्ति आएंगे, जे तुसी धर्मी हो तां भी समस्या आणगी। विश्वासी है समस्या आएंगे, विश्वासी हो फिर भी समस्या आणगी। ये मत सोचो आपने यीशु को कबूल किया, पाप को छोड़ दिया, बुराई को छोड़ दी, मूर्ति पूजा को छोड़ दिया, सब दुनियादारी कामों को छोड़ दिया, समस्या आपके जीवन में नहीं आएंगे। ये ना जाने हो कि ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ ग्रहण कर लिया, मूर्ति पूजा छੱਡਤੀਆਂ, सारे माड़े काम छੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ नहीं आणगीਆਂ। समस्या आपके जीवन में आएंगे पक्का, मुसीबतां ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ पक्का आणगीਆਂ। लेकिन प्रभु उससे आपको छुड़ाएंगे। पर प्रभु उन्हां दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ इसको कहते हैं परमेश्वर की अनुग्रह है। ਇਹਨੂੰ ਹੀ परमेश्वर ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਖਦੇ ਆ। पौलुस ने स्वर्गीय आवाज सुना, माय ग्रेस इज फॉर यू, सफिशिएंट फॉर यू। ते पौलुस ने स्वर्ग तो ये बाणी सुनी कि मेरी कृपा तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरी कृपा तेरे लिए बहुत है। समस्या में प्रभु की अनुग्रह भी है, परेशानियां दे विच परमेश्वर दी कृपा भी है। समस्या में प्रभु की अनुग्रह है। परमेश्वर परेशानियां दे विच परमेश्वर दी कृपा भी है। इस्राएल के लोग मिस्र में जाते समय, इजराइल दे लोग मिस्र दे विच जांदे वेले जंगली सफर में ठंड भी आए, गर्मी भी आए, जंगल दे सफर दे विच सर्दी भी आई, गर्मी भी आई। मौसम को प्रभु नहीं बदला है, मौसम नु तां नहीं बदलिया परमेश्वर ने, लेकिन लोगों को प्रभु ने सुविधा दिया है। पर लोकां नु परमेश्वर ने सहूलतां दित्तियां। क्या सुविधा दिया है? की सहूलतां दित्तियां? जब गर्मी में आसमान में बादल को खड़े की,
और परमेश्वर ने उनको सुविधा दिया है। परमेश्वर ने इस गर्मी की मौसम में जहां पे इन लोग थे वहां पे मेघ बादल को साफ खड़े कर लिया है। ठंडे अनुभव में गर्मी में रहे। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। और जब सर्दी आए, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, बादल की खंबे जहां पे हैं वो आग की खंबे हो गए। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। वहां से हीट आते थे। ਉੱਥੋਂ ਸੇਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। सर्दी में हीट, गर्मी में ठंडापन। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। परमेश्वर मौसम नहीं बदला है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। जहां पे इन लोग थे ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ वहां पे परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया है। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ। आपकी जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह भी इसी तरह है। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ आपकी तमाम समस्याओं को पार करने के लिए, सहने के लिए, पार करने के लिए और परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर आएंगे। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗੀ। तो परमेश्वर की इच्छाएं आपके प्रति क्या हैं? ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ योजना ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰति ਕੀ ਹੈ? परमेश्वर की वचन पर चले, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ, प्रभु का ज्ञान हो जाए, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਏ, परमेश्वर की प्लान को जान ले, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ योजना ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, परमेश्वर की ब्लूप्रिंट हमारे प्रति क्या है उसको हम जान ले। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। आपके प्रति परमेश्वर की एक ब्लूप्रिंट है। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰति ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। उस नक्शे को, ब्लूप्रिंट को आप जानेगा तो उसको कहते हैं दर्शन। ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ। क्योंकि उस नक्शे के अनुसार, उस परमेश्वर की प्लानिंग के अनुसार परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। ਤੇ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। उसके लिए आप प्रभु के हाथों में अवेलेबल हो जाएं। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। बाइबल कहते हैं मैं और आप मिट्टी, परमेश्वर कुमार हैं। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। यदि मिट्टी कहेंगे मैं कुमार दे हाथ विच नहीं आना तो परमेश्वर हमें नहीं बना सकते। ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਆਖੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ जब ਬਣਾ कुमार ਸਕਦਾ। के हाथों में मिट्टी आएंगे, ਜਦੋਂ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਆਵੇਗੀ, कुमार इस मिट्टी को चाक पर रखकर घुमा के अपनी आइडिया में एक बर्तन बनाएंगे। ਫਿਰ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ। जब आप परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੋਗੇ, आप देखेंगे परमेश्वर की कार्य आपके जीवन में किस तरह होंगे। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ। आपके जीवन में परमेश्वर की बड़े बड़े कामों को आप देखोगे। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ। कुछ भाई बहनों ने गवाहियां दी हैं। ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े बड़े काम की। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੌਜ ਸੇ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में आश्चर्य काम की। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਸੇ। परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। क्यों? उन्होंने परमेश्वर से परख लिया है, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, परमेश्वर को जान लिया है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, परमेश्वर की ग्रेस को अनुभव किया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। आप परमेश्वर के अनुग्रह को परखना है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। यदि आप परमेश्वर को अनुभव करेंगे, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, परमेश्वर को परख लेंगे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਖੋਗੇ, वो भला है, ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, धन्य परमेश्वर है। ਧੰਨ ਹੈ, आपकी जीवन धन्य हो जाएंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ये ਜਾਏ। मत सोचो परमेश्वर केवल पैसा देने वाले हैं, ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। बस। गैर कौम के लोगों को यही चिंता है, जो मणि देने वाले होते हैं वो हैं अच्छे हैं। ਗੈਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
इसलिए लोग मनी प्लांट घर में लगा देते हैं। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਘਰੇ। मनी प्लांट घर पे लगाएगा तो उनके अंधविश्वास से हमारे घर पे मनी आएंगे। ਉਹ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪੌਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं कह रहा मनी प्लांट का खेत लगाओ, एक पैसा भी नहीं आएंगे। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤ ਲਾ ਦੋ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। आप प्रभु में चल के देखो, आपकी जीवन धन्य हो जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। नाशवान वस्तु पर भरोसा ना रखें। ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। हमारी जीवन में कुछ समस्या आने से हम हाय हाय ना करें। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰੀਏ। परमेश्वर आपको जीवन में और प्रभु के हाथों में आपको रखकर प्रभु की आश्चर्य कर्म आपके जीवन में प्रकट करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਜਜ਼ੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। हमने कितने लोग हमारी जरूरतें प्रभु को सामने रखे प्रभु से प्रार्थना की? हाथ उठाएं। अपनी जरूरतें प्रभु के हाथ सामने रखे प्रार्थना की। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। जिन्होंने हाथ उठाए उनके लिए मैं धन्यवाद करते हैं। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कोई गलती नहीं, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। वचन भी यही कहते हैं, ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਆ। हमारी जरूरतें प्रभु से प्रार्थना बिंदी के साथ प्रभु को धन्यवाद करते रहें। ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ, ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। यदि वो पूरी नहीं होने से आप निराशा में ना आए। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। उससे बढ़कर प्रभु आपके लिए कार्य करना चाहते हैं। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। आपका विश्वास जैसे है वैसे ही प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। जैसे आपका विश्वास वैसे ही प्रभु आपको जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। मुर्दों से जिंदा हुए लोगों आप देखा कभी? ਮੋਇਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ? नहीं। कहां पे देखा? मर गया था, 3 दिन के बाद जिंदा हुआ। कौन प्रार्थना की उसके लिए? ठीक है, 3 दिन मर गया था वो प्रार्थना। बहुत सारे लोग, मरे हुए लोग प्रार्थना में जिंदा हो जाते हैं। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। आमीन। गोल्डी की मम्मी भी मौत से बचे हैं। ਭਰਾ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚੇ ਆ। उसके लिए हमें विश्वास चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मैंने कई प्रभु के दासों को गवाही सुने हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। एक्सीडेंट होके मरे हुए लोग मोर्चरी में रखे कई दिन बाहर निकाले, प्रार्थना की, वो जिंदा हो गए। ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ। मध्य प्रदेश में एक पास्टर है जिसके नाम आमोस सिंह है। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਹੈ ਆਮੋਸ ਸਿੰਘ। बहुत अच्छी सेवा करने वाले के प्रभु के दास थे। बहुत चंगी सेवकाई करने वाले परमेश्वर के दास। उस प्रभु का दास थानेदार थे। वो प्रभु दास है जिहड़ा थानेदार सी। उसने नौकरी छोड़ के प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने नौकरी नूं छड्ड दित्ता ते परमेश्वर की सेवकाई करन लग गए। बहुत दूर दूर से गांव से लोग आके उसकी प्रार्थना सभा में अटेंड करते हैं। बहुत दूरों दूरों संगतां आके पिंडां तो आके उन्हां दी संगत दे विच शामिल हुंदे सी। एक दिन एक मां बैठा प्रार्थना में अटेंड की। एक बार एक मां ते पुत्र उस भवन दे विच आए और उस दिन मुर्दों से जी उठा हुआ लाजर की प्रचार हुआ है। ते ओदे जेड़ा प्रभु दास उपदेश दे रहे सी, मुर्दियां तो जिउंदे होए लाजर दे बारे दस रहे सी। उस बहन और उनके छोटे बच्चे हैं, बेटा है, और प्रार्थना सभा के बाद जाते हुए जंगलों में होके जाना पड़ते थे। जाते
एक किंग कोबरा, एक सांप ठेस लिया, उसकी मां की डेथ हो गई। ਤੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਸ ਲਿਆ। और इस मादा और बेटे दोनों चिल्लाए, लेकिन वहां के हेल्प के लिए, सहायता के लिए कोई नहीं थे। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। मां मर गए हैं। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। बेटे ने देखा मां है नहीं, मर गई। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। उस बेटे ने विश्वास किया, ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, प्रभु से प्रार्थना की, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। प्रभु आज प्रभु का दास ने वचन सुनाए, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। लाजर मर गया था और मुर्दों से वो जी उठा है। ਲਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਰ ਮੋਇਆਂ ਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 4 दिन के बाद वो जिंदा हो गए। 4 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। यीशु तुम भी जी उठा तीसरा दिन। ਯੀਸ਼ੂ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੀਜਾ ਦਿਨ। मेरी माँ को क्या जिंदा नहीं कर सकते? ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? मैं विश्वास करता हूँ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। मेरे माँ जी उठेंगे, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। मेरे माँ अच्छे हो जाएंगे। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। मैं माँ के बिना रह नहीं सकते। मैं अपनी माँ बगैर नहीं रह सकता। प्रभु मुझे दया करो, प्रभु मेरे ते दया कर। मेरी माँ पर दया करो। मेरी माँ ते दया कर। परमेश्वर की अनुग्रह और उस बेटे के ऊपर आए। ते परमेश्वर दी कृपा उस पुत्र दे उत्ते। उस बेटे ने उस मादा पर हाथ रख के प्रार्थना की। उस पुत्र ने अपनी माँ दे उत्ते हाथ रख के दुआ की। उसी समय उस मादा की आंखें खुल गई हैं। उसे वेले ओदी माता दी अखां उस खुल मादा जिंदा हो गई। वो माता जिंदा हो गई। देखो, किंग कोबरा काटने के बाद में भी प्रभु ने मरी हुई उस लाश को जिंदा किया है। किंग कोबरा दे डंगण तो बाद भी उस मरी हुई लाश ਨੂੰ परमेश्वर ने जिंदा ਕੀਤਾ। मैं एक प्रभु का दास को जानता हूं, 600 मुर्दे को उसने जिंदा की। एक प्रभु दे दास ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 600 ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। और पिछले साल में सिर्फ 3 दिन के लिए बराखा में और सभा में आए थे। पिछले ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। उस बराका के और पास्टर एलेक्स मुझे कह रहे थे, उस मीटिंग में हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाए। बड़े डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग बाहर देशों से इसकी सुनकर और चेन्नई में आकर, चेन्नई के अंदर वहाँ पे कोई होटल नहीं थे और इनको रहने के लिए सिर्फ मैदान पर एक चादर बिछा के उन लोग सोकर रात बिताए हैं। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। मैदान में चादर बिछा के वहीं सोए। मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। उनको एक ही इच्छा है, क्यों ਉਹਨਾਂ ਦੀ मैं प्रभु का अनुग्रह को पाना है, मैं परमेश्वर ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ परमेश्वर की कृपा को पाना है। परमेश्वर ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठंड के मौसम में सर्दी ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ आपको दिल नहीं करते अच्छी जूते पहनकर अच्छे एसी हॉल में बैठ के ऐसे घूम के वचन सुनना है? ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਏਸੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ? कई कुर्सियां होते हैं, ऐसे घूमने वाले कुर्सी होते हैं, ਕੁਝ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏਦਾਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ। वहीं पे बैठ के प्रार्थना कर सुनने के लिए आपको क्या दिल नहीं करते? ਉੱਥੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? यहाँ पे कच्ची मिट्टी पर बैठे हैं, ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, नीचे से ठंड, ਥੱਲੋਂ ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ऊपर से भी ठंड, ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, चारों साइड से भी ठंड। ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ठंड में बैठ के परेशान हो रहे हैं, ਔਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਹਾਸਲ ਕਰ। लेकिन मैं आपसे कह रहे हैं परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर है। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। पौलुस प्रभु से प्रार्थना की, पौलुस ने परमेश्वर ਤੋਂ ਦੁਆ, प्रभु इस कांटा मेरे शरीर में क्यों, ਇਹ ਕੰਡਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ इस ਕਿਉਂ, दर्द मेरे जीवन में क्यों? ਇਹ ਦਰਦ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ? इस कांटे को हटने के लिए उसने प्रार्थना की। ਇਸ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। प्रभु ने उससे कहा, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ कांटा रहने दो, ਇਹ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ये ਦੇ, मैंने दिया है, ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। तुझे नहीं तो घमंड आएंगे, ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਘਮੰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ, अकड़ से तुम गिर जाएंगे, ਤੂੰ ਆਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, प्रकाशन के कारण गिर जाएंगे। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ऐसी प्रकाशन में तुझे दिया है, ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ऐसी अनुग्रह में तुझे दिया है, ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। इसलिए एक कांटा रहने दो। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। इस
घाटे के दर्द को सहने के लिए मैं तुझे शक्ति दूंगा। उस शक्ति को कहते हैं ग्रेस और अनुग्रह है। ਤੇ ਇਸ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਜਾਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹ। कोई ताली नहीं बजा रहे, कोई धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। अनुग्रह आपके ऊपर है ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ यीशु के नाम से। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ आज का दिन ਅੱਜ ਤੋਂ परमेश्वर की अनुग्रह ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ आपके ऊपर आ ਤੁਹਾਡੇ जाए। ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇ, बड़े अनुग्रह आ जाए। ਵੱਡੇ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ जब ਉੱਪਰ ਆ परमेश्वर ਜਾਵੇ। की अनुग्रह बठिंडा में आएंगे, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर की अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में आएंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ प्रभु ਉੱਪਰ बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ हमारा टेंट की नक्शा बदलने जा रहे हैं, ਸਟੈਂਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਜਾ चर्च ਰਹੇ की नक्शा बदलने जा रहे हैं। ਚਰਚ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣ बड़े ਜਾ ਰਹੇ ऊंचे लेवल में प्रभु लेके ਵੱਡੇ जाएंगे। ਉੱਚੇ ਸਤਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ आपके घर की नक्शा बदलने जा रहे हैं, ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਜਾ आपके ਰਹੇ जीवन की नक्शा बदलने जा रहे हैं। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣ परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ प्रभु ਉੱਪਰ की ਹੈ ब्लेसिंग आपके ऊपर ਪਰਮੇਸ਼ਰ है। ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ 2022 2022 ईयर ऑफ द ब्लेसिंग, ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ईयर ऑफ द ब्लेसिंग। ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ चाहे ਸਾਲ कोरोना आ ਚਾਹੇ जाए, कोरोना आवे चाहे गरीबी आ चाहे गरीबी जाए, आवे, जितनी मर्जी ठंड आए, चाहे जितनी मर्जी ठंड आवे चाहे गर्मी आ जाए, गर्मी आवे, चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर आपके मेरा अनुग्रह, मेरी कृपा, मेरा अनुग्रह मेरी कृपा तेरे ऊपर है। है। हालेलुया। परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ इस ਉੱਪਰ ਹੈ परमेश्वर की अनुग्रह और पवित्र आत्मा दोनों मिलकर परमेश्वर आपकी जीवन में चमत्कार करने ਇਹ जा रहे हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਕ ਰੂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की बड़े बड़े कामों को आप देखने जा रहे हैं, प्राप्त करने जा रहे हैं। ਪਾਕ ਰੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ आज परमेश्वर को नया शक्ति, नई सामर्थ, नया अनुग्रह आपको देने जा रही ਅੱਜ है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਿਰਪਾ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਵੀਂ ਸਾਮਰਥ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ आपसे कितने लोग चाहते हैं इस परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर आ ਕਿੰਨੇ जाए? ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇ आइए हम सब मिलकर